हेलो दोस्तों, तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड मिया को देखते हैं जो कि पावर यूज करना सीख रही होती है और अपनी बेटी को भी सिखा रही होती है। उसकी बेटी लिली उससे पूछती है क्या माँ मैं यह सही कर रही हूँ, तो वह उसे रोकती है कि तुम यह सही नहीं कर रही हो, मुझे देखो मैं कैसे करती हूँ। और ऐसा कहकर वहाँ पर एक ट्री उखाड़ कर फेंक देती है जिसकी वजह से वहाँ भूकंप आ जाता है। उसका बेटा यह सब कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है बट बेचारी डोडो से यह सब नहीं हो पाता और वह ट्री वहां से निकल जाता है। इस बात से उसके मास्टर बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारी माँ ने फिर से हंगामा खड़ा कर दिया और वहां पर डांटते हुए उसे पहुंचते हैं कि तुम आखिर इस ट्री को कैसे उखाड़ सकती हो। अगर यह उखड़ गया तुम्हें पता है हमारा पूरा का पूरा ये जो आश्रम है ये सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इवन हमारे मास्टर का स्टैचू भी ब्लैकआउट हो जाएगा और वह स्टैचू वहाँ पर सच में खराब हो जाता है, जिस वजह से वह बहुत परेशान होती है और पूछती है कि आखिर अब हम इससे कैसे उभर सकते हैं। तो उसका मास्टर कुछ कैलकुलेशन करता है और कहते हैं कि तुम्हें नेचुरल पावर हासिल करने के लिए बहुत सारी मनी के रिसोर्सेज लगेंगे, जिसके लिए तुम्हें माउंटेन से नीचे जाना होगा। और वह अपने मास्टर की बात मान जाती है और उसके कहे हुए अनुसार अपने बेटा और बेटी लिली और डोडो दोनों के साथ निकल जाती है और मास्टर इस बात से खुश होते हैं फाइनली मेरा इससे पीछा छूटा। और यहाँ पर डोडो बहुत ही ज़्यादा समझदार होता है, उसने भी अपनी कुछ कैलकुलेशन कर ली होती है। और दूसरी तरफ हमें दिखा जाता है हमारे इस ड्रामा के मेन लीड मिस्टर गू को, जो कि अभी तक जिसके साथ उसने 5 साल पहले नाइट स्पेंड की थी उसे ढूंढ रहा होता है। और उसका असिस्टेंट कहता है कि हमें अभी तक वह लेडी नहीं मिली हैं। और इसके बाद हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ गुंडे मिस्टर गो के पीछे पड़े थे बट वहाँ पर हमारी निया पहुँच चुकी थी उसे सेव करने। तो उसने एक एक करके उन सभी गुंडों को ढो डाला था। हालांकि वह उस समय खुद इतनी ज़्यादा नशे में थी बट फिर भी वह उन गुंडों की धुलाई लगा लेती है और जिसके बाद वह गो के पास जाती है और यहाँ पर ये दोनों ही नशे में होते हैं, जिस वजह से दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और अभी वह अपने असिस्टेंट को कह रहा होता है कि जो तुम लोगों ने उसकी पावर चेक करने के लिए कॉन्टेस्ट रखा है मैं उसे खुद चेक करने जाऊंगा और मैं भी तुम्हारे साथ उसे जज करने वाला हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड निया को, जो कि एक कॉन्टेस्ट देखती है जहाँ पर कोई भी अगर इस 200 केजी के गोल्ड बार को उठाएगा यह उसका हो जाएगा। तो वह बहुत एक्साइटेड हो जाती है और जैसे ही वहाँ देखती है तो कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था और जैसे ही देखते हैं कि एक लेडी है उठाने आई है तो सारे लोग मिलकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। बट उसकी बेटी उसके सपोर्ट में आती है और कहती है मॉम तो एक बारी में 5-5 बफेलोस को लिफ्ट कर सकती हैं। तो सभी लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं और जैसे ही वह कहती है मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ तो यहाँ पर कॉन्टेस्ट करने वाला तो उससे 200 युआन मांग लेता है। जैसे ही वह देती है तो वह एकदम से गोल्ड बार को उठा लेती है। सभी लोग वीडियोस रिकॉर्ड करने लग जाते हैं और पास से ही हमारा हीरो जा रहा होता है और वह अपने असिस्टेंट को पूछता है कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है हमें तो लगता है यह सब फेक है और ऐसा हो ही नहीं सकता, यह जरूर इस कॉन्टेस्ट रखने वाले ने ही इसे अरेंज किया होगा ताकि और ज्यादा लोग इस पे जुड़ सकें। और इसके बाद वह यहाँ से निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है फीमेल लीड जैसे ही अपना मनी मांगती है तो वह पर्सन ने इसमें लूप होल छोड़ के रखा था जिसके तहत वह यहाँ पर जूम करके बताता है जहाँ पर लिखा हुआ था जो भी इसे लिफ्ट करेगा उसे सिर्फ और सिर्फ 0.00001% मिलेगा, जो कि एक छोटा सा टुकड़ा होता है। और वह उसे छोटू सा पीस देता है और कहता है ये लो यह रहा तुम्हारा प्राइस। और इस बात से वह बहुत गुस्सा हो जाती है और वहां पर उसका टेबल तोड़कर वहां से निकल जाती है। और जैसे ही देखती है तो उसका बेटा डोडो यहाँ नहीं होता है तो उसे ढूंढने लगती है बट डोडो तो पहुंचा होता है अपने डैड के पास। तो उसने पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन करके अपने डैड को ढूंढ लिया था और कहता है कि आप ही मेरे डैड हैं, हो ही नहीं सकता कि आप मेरे डैड ना हो, मैंने इसकी अच्छे से कैलकुलेशन की है। और यहाँ पर असिस्टेंट उसे भगाने वाला था पर यहाँ पर मिस्टर गू कहते हैं कि रुको तुम इसे भगाओ मत और खुद उससे प्यार से डील करके वहां से जाने को कहते हैं कि बेटा तुम अपने पेरेंट्स के पास जाओ, ऐसे बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है। और तभी हमें उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए कॉन्टेस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर वेट लिफ्टिंग कराई जा रही थी। वहाँ पर 3
लेडीज खड़ी होती हैं और उन 3 लड़कियों में से एक लड़की लैंगशी होती है जिसे किसी पर्सन ने अरेंज करके वहां भेजा था। वह उस पर्सन से पूछती है कि आखिर यह तो मिस्टर गु है ना। तो वह उसे समझाता है वह एक लड़की को पाँच साल पहले से ढूंढ रहा है और वह उसे अभी तक नहीं मिली। वह बहुत स्ट्रांग है, अगर तुम वह बनने का अच्छे से नाटक कर लेती हो तो मैं तुम्हें 10 बिलियन देने वाला हूँ। और यह नाटक करने के लिए उसने पहले से ही यहाँ पर अरेंजमेंट करके रखी थी। उसने पहले से ही वेटिंग के लिए यहाँ पर फेक अरेंजमेंट करके रखा था और जिस वजह से वह इन सभी लड़कियों से जीत जाती है। और यहाँ पर जैसे ही जजेस का शुक्रिया करती है, यहाँ पर असिस्टेंट मिस्टर गू को बताता है यह 5 सालों में पहली एक लड़की है जिसने 3 वेट्स को हैंडल कर लिया। तो यहाँ पर मिस्टर गू से मिलने के लिए कहता है और जैसे ही वह उससे मिलने आती है तो वह पूछता है क्या आप वही हैं जो 5 साल पहले जिन्होंने मुझे सेव किया था। तो वह नाटक करती है, अच्छा तो 5 साल पहले वाले पर्सन आप हैं। तो वह कहती है वह मेरा फर्स्ट टाइम था और ऐसा कहते हुए उन्हें गले लगा लेती है। बट दूर से उन्हें देख लेता है डोडो, जो कि शॉक हो जाता है और कहता है हाँ जायज सी बात है, यह मुझे अपना बेटा क्यों नहीं मान रहे थे, आखिरकार यह कितने करीबी हैं, यह दूसरी वुमेन्स को गले लगा रहे हैं। और इसके बाद गुस्से में वहां से निकल जाता है और यहाँ पर मिस्टर गू असिस्टेंट को कहकर लैंगशी को वहां से भेज देते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है निया और लिली को, जो कि डोडो को ही ढूंढ रहे होते हैं और वह उन्हें वहां मिल भी जाता है। और उसके बाद उससे डांट रहे होते हैं कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुम ऐसे भागा मत करो। और वहां से निकल रहे होते हैं कि गू की नजर उन पे चली जाती है और वह असिस्टेंट से पूछता है। असिस्टेंट कहता है पता नहीं कौन लोग होंगे, बट वह कहता है मुझे यह बहुत फैमिलियर सी लगी। बट वहां से निकल जाता है और इसके बाद वह ट्रैफिक में फंसा होता है। और दूसरी तरफ हमें बताया जाता है एम्बुलेंस को जाने के लिए एक पर्सन रास्ता नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर पीछे से निया आ जाती है और वह उस पर्सन को डांटने लगती है कि जल्दी से यहाँ से गाड़ी हटा दो। बट वह पर्सन तो उससे भिड़ने लग जाता है, तो वह उसके हाथ मरोड़ के उसे गोल घुमा के पटक देती है और इसके बाद वह उसका शक्तिमान की तरह घुमा घुमा के सिर चकरा के वहां से फेंक देती है। इसके बाद सवाल उठता है कि अब इस गाड़ी का क्या करने वाले हैं। तो वह उस गाड़ी को भी उठा कर साइड में फेंक देती है और यह सब होता हुआ तो मिस्टर गू भी देख चुके थे और वह समझ जाते हैं कि शायद यह लड़की वह हो सकती है। बट हमें तो लैंगशी मिली थी और उससे बात हो चुकी है कि 5 साल पहले वाली लड़की वही है। तो वह उसके क्लोज जाता है और उसे पकड़ कर कहता है क्या तुम मुझे जानती हो, क्या क्या तुमने मेरा चेहरा पहले देखा है। वो कहती है क्या बात कह रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो वह उसका नाम पूछता है तो वह बताती है निया और वह पूछता है क्या तुमने वह कार खुद से उठाई। और वह कहती है हाँ मैं नेचुरली बचपन से ही इतनी स्ट्रांग हूँ। तो वह उसके गाल पकड़ कर देखने लग जाता है, वाओ क्या तुम वही लड़की तो नहीं हो, क्या 5 साल पहले वाली लड़की तुम ही हो, तुम इतनी ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकती हो। जब वह कहता है कि क्या तुम मेरी बॉडीगार्ड बनोगी, तो वह मना कर देती है और जैसे ही वह सैलरी बताता है 10 मिलियन और इतने ज्यादा पैसे सुनकर तो वो हाँ कर ही देती है। तभी वह कहता है कि तुम्हें कल गू ग्रुप में 10 बजे पहुंचना होगा। तो वह कहती है नो प्रॉब्लम बॉस और तीनों लोग एक्साइटेड होकर जा रहे होते हैं। यहाँ पर डोडो लिली को भी बता देता है वह पर्सन हमारा डैड था, बट वह बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, मैंने तो उन्हें किसी और लड़की को हक करते हुए भी देखा, तो इसलिए माँ को पता मत लगने देना। तो उनकी माँ पीछे रुक कर कहती है कि तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो। तो वो दोनों दौड़कर अपनी माँ के पास आ जाते हैं और यहाँ पर मिस्टर गू तक उसका असिस्टेंट सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है कि 5 साल पहले वाली वुमेन्स की गेस्ट लिस्ट ये है और इसमें मिस निया का नाम नहीं है। और वह कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम फिर से पता करो। तो असिस्टेंट कहता है कि हमें 5 साल पहले वाली वुमन तो मिल चुकी है, तो आप फिर से इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहते हैं। यहाँ पर मिस्टर गो असिस्टेंट को समझाते हैं कि देखो उसकी अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, तो अगर वह वही लड़की हुई तो उसके बच्चे मेरे बच्चे होंगे, इसलिए तुम अच्छे से छानबीन करो। और उसे वहां से भेज देता है। और यहाँ पर उतने ही देर में निया भी ऑफिस में आ जाती है और ऑफिस में आते ही वो एक पर्सन को एक लड़की की वीडियो बनाते हुए देख लेती है। तो उसे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और जैसे ही प्रूफ के लिए उसके फोन में वीडियो दिखाने वाली होती है, उसका तो फोन ही टूट जाता है। और जैसे ही वो उस फोन के लिए उसे डांटने लगता है कि तुम मेरा फोन कैसे तोड़ सकती हो, मुझे इसके कंपनसेट करो, तो वह उसे साइड में धक्का देती है। वह तो रोल रोल होके वहां पर गिर जाता है और यहाँ पर वह उसकी अच्छी खासी क्लास लगाती है। और दूर से खड़ा हुआ मिस्टर गू भी यह सब होता हुआ देख रहा था और मिस्टर गू को दूर से देखकर ही सारी सिचुएशन एनालाइज हो जाती है।
तो वह उसके पास जाते हैं और जैसे ही उस पर हाथ रखते हैं वह तो उसकी भी क्लास लगा देती है और बेचारे की हड्डी पसली टूट जाती है। जिसके बाद असिस्टेंट उसे संभालता है, वह उसे संभालने जाती है कि उसकी बाजू भी फ्रैक्चर हो जाती है। और जैसे ही वो कहती है सॉरी बॉस, मैं आपके लिए व्हील चेयर लाती हूँ, और वहाँ पड़ी हुई चेयर को लाती है और उस चेयर से धक्के लगने पर तो उसकी टांग भी टूट जाती है और बेचारे की हालत खराब हो जाती है। बाद मिस्टर गू को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर वह पूछती है अरे पहले तो मुझे याद है आपकी नेक में कुछ नहीं हुआ था, तो आपको यहाँ पर क्यों लगी है। पर मिस्टर गू उसे दूर रहने को कहते हैं। वो कहती है क्या मैं आपको कंपनसेट करने के लिए आपकी मसाज करूं, बट वो उसे मना कर देता है। अभी तो मेरे फ्रैक्चर है, मुझे लगता है तुम तो मुझे पीसेस में पैक करके भेजने वाली हो। उतने में ही बाहर से लिंगशी आ जाती है और वह पूछती है कि यह तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ यह किसने किया। तो यहाँ पर निया बहुत ही भोले बनते हुए कहती है यह सब मैंने किया। तो लिंगशी पूछती है आखिर तुम हो कौन। तब यहाँ पर मिस्टर गू बताते हैं कि यह मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड है। और यहाँ पर वह लिंगशी को कहता है देखो तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों का कॉन्टेस्ट हो जाए। बट यहाँ पर निया मना करने लगती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, देखो आपका हाल क्या हुआ। तो वह कहता है नहीं, यह भी तुम्हारी जैसी पावरफुल है। और यहाँ पर लिंगशी को तो लगता है कि शायद यह इसलिए डर रही है कि ये इनफ पावरफुल नहीं है, इसीलिए मना कर रही होगी, इसलिए वह हाँ कर देती है। और यहाँ पर वह दोनों कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टर गू ने निया को ऑलरेडी लालच दे दिया था 1 मिलियन का, और वह यहाँ पर पैसों के लिए ही तो आई थी, इसलिए वह बहुत ही आसानी से मान जाती है। और हमें कॉन्टेस्ट का दिन बताया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे जजेस भी होते हैं और सारे जजेस अपनी अपनी तरफ से कंटेस्टेंट भी लाए होते हैं और उनके फायदे बता रहे होते हैं। और इसके बाद असिस्टेंट कहता है कि हमें यह कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर देना। और जैसे ही मिस्टर गू यह सब करने को कहता है, यहाँ पर सारे कंटेस्टेंट को आगे बुलाया जाता है और होस्ट आकर बताती है कि यहाँ पर हर एक कंटेस्टेंट को 200 पाउंड को 10 मिनट्स तक से उठा कर रखना है, और जो इसको 10 मिनट तक होल्ड करेगा वह यह विन कर लेगा। और यहाँ पर बारी बारी करके कंटेस्टेंट को बुलाया जाता है और सभी लोग उसे 10 मिनट तक होल्ड करने की फुल ऑन कोशिश करते हैं। बट पहला कंटेस्टेंट को तो पहले राउंड में ही हार जाता है। सेकंड कंटेस्टेंट उसे उठाकर जैसे ही कोशिश करता है वह उसे होल्ड करता है, बट वह 10 मिनट तक उसे होल्ड नहीं कर पाता। और जैसे ही थर्ड उठाता है वह उसे होल्ड तो कर लेता है, बट वह वहीं पर गिर जाता है। और जैसे ही यहाँ पर लिंगशी को बुलाया जाता है वह उसे उठाती है, तो यहाँ पर वह थोड़ा सा बौखला जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि यह तो बिल्कुल हल्का होगा, जैसा कि उसके लिए पहले के राउंड्स में हुआ था, वह बिल्कुल एक्सचेंज करके किया था। बट इस बार वह सोचती है इस बार यह इतना हैवी क्यों है। और असिस्टेंट यहाँ पर लिंगशी की तारीफ कर रहा होता है, बट मिस्टर गू कहता है कि 5 साल पहले तो उसे 200 पाउंड उठाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, और अब यह इसे इतने इजीली नहीं उठा पा रही है, तो इसका मतलब यह वह लड़की नहीं हो सकती। और इसके बाद हमें बुलाया जाता है हमारी निया को, जिसे कि यह उठाने के लिए कहा जाता है। पहले वह देखती है तो उसे वह हैवी लगता है, तो सभी लोग उसका मजाक बनाने लग जाते हैं कि हमें तो पता था यह तो उठा ही नहीं सकती, आखिर आप ऐसी बेकार से लड़की को यहाँ कैसे ला सकते हैं, देखो तो सही है कितनी कमजोर है और इसके बावजूद आप इसको लाए हैं। इसके बाद उनकी बातें सुन कर वह इतनी ज्यादा हिल जाती है और देखती है लिंगशी भी उसे बातें सुना रही है, तो वह इस वेट को एक ही हाथ से उठाकर होल्ड करती है और पूरे के पूरे 10 मिनट तक होल्ड करती है, जिस वजह से सारे के सारे जजेस शॉक में होते हैं। बट यहाँ पर निया एज अ चीटर समझती है कि इसने भी कोई चीटिंग ही की होती है, तो इस बात पर सवाल उठाती है कि मुझे लगता है इसने कोई धोखा दिया है, और जजेस भी उसकी बात मानते हैं कि हाँ यह चीटिंग हो सकती है। बट निया मिस्टर गू को कहती है कि अगर इन्हें शक है तो आप यह चेक कर सकते हैं, बट मेरी भी एक कंडीशन है कि लिंगशी को उसके लिए मुझे 5 मिलियन देने होंगे। और यहाँ पर उनकी शर्त लग जाती है, और जैसे उसे चेक किया जाता है तो वह पूरा का पूरा 200 पाउंड निकलता है, जिस वजह से उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और यहाँ पर तो निया अपने कर्तव्य भी दिखाती है, वह उस वेट को इतना ज्यादा घुमा देती है कि यहाँ पर जजेस में से एक जज की तो बिग भी उड़ जाती है और वह वहां से भाग जाते हैं। और यहाँ पर लिंगशी को शर्त हारने के चक्कर में यहाँ पर उसे 5 मिलियन देने ही पड़ते हैं, और वह यह सब करना तो नहीं चाहती थी, पर जैसा कि मिस्टर गू ने उसे कह दिया था शर्त तुमने ही लगाई थी तो तुम्हें यह पे करना ही होगा, तो उसे पे करना ही पड़ता है।
और अभी यहाँ पर सेकंड राउंड की अनाउंसमेंट होती है, जिसमें जो भी स्टेज पर 10 मिनट के लिए बना रहेगा वही इस राउंड का विजेता होगा। तो लैंगशी ने तो यहाँ पर सभी कंटेस्टेंट के साथ हाथ मिला लिया था और यहाँ पर वह कंटेस्टेंट खुद ही बेचारे निया से हार कर नीचे स्टेज से गिर जाते हैं और एक कंटेस्टेंट तो डर कर खुद ही पीछे हट जाता है कि नहीं, मुझे यह गेम नहीं खेलना है। और अब बारी आती है लैंगशी की। निया उसे नीचे भेजने के लिए उसके पीछे भागती है, पर लैंगशी उससे दूर भागे जा रही होती है और इसी तरह से 10 मिनट पूरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही इस राउंड को जीत जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही होस्ट आती है तो वह अनाउंसमेंट करती है कि इस राउंड के फाइनली विनर हमें मिल चुके हैं। और यहाँ पर जैसे ही मिस्टर गू जाते हैं लैंगशी से मिलने, वह कहते हैं कि इस राउंड की विनर हमारी निया ही है, क्योंकि हम देख सकते थे कि उसने कितने आसानी से वेट लिफ्ट किया और तुम उतने इजीली नहीं कर पाई, और सेकंड राउंड में भी तुम उससे डर कर भाग रही थी, इसलिए वही विनर है। बट वह कहती है कि मिस्टर गो, आपको गलतफहमी हुई है, यह आपको बेवकूफ बनाना चाहती है, यह 5 साल पहले वाली लड़की हो ही नहीं सकती, मैं ही वह हूँ। तो यहाँ पर मिस्टर गो जाता है निया से पूछने, क्या 5 साल पहले तुम होटल नियांग में गई थी? तो वह कहती है होटल नियांग, उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। तो वह याद करती है कि हाँ, मैं उस टाइम उधर गई तो थी, बट मैं उधर बेहोश हो गई थी। वो पूछता है क्या तुमने मेरी जान बचाई? तो उसे कुछ याद नहीं होता है, तो वो कुछ नहीं बताती। तो पीछे से लैंगशी आ जाती है फिर से गू के पास मक्खनबाजी लगाने, और जैसे ही यहाँ पर निया अपना सच बताने वाली होती है तो वह अपने पेट दर्द का दिखावा करती है और निया को अपने साथ वॉशरूम ले जाती है और पीछे से उन कंटेस्टेंट को भी बुला लेती है। जो कंटेस्टेंट मिलकर यहाँ पर निया को उठाने वाले थे, इससे पहले कि वह उसे मारते, यहाँ पर निया उन दोनों की धुलाई लगा लेती है। दूर से तो गू यह सब होता हुआ देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि यही वह लड़की है जो उसे 5 साल पहले मिली थी। और इसके बाद असिस्टेंट भी हुई इंफॉर्मेशन ला देता है कि हाँ, निया भी वहाँ पर गेस्ट लिस्ट में थी, इसलिए वह भागते हुए जाता है निया के पास। और यहाँ पर लैंगशी को समझ आ जाता है कि यहाँ पर तो उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो वह परेशान हो जाती है। और मिस्टर गू को गला लगाते हुए देखकर निया पूछती है, कहीं आपका इरादा मुझे जो अवार्ड था वो ना देने का तो नहीं है? तो मिस्टर गू तो उसे ब्लैक कार्ड देकर कहते हैं कि अब से यह मनी तुम्हारी है और मेरा जितना भी पैसा है वह तुम्हारा होगा। तो वह उसका फेस टच करके देखने लगती है, क्या आप होश में तो है, क्या आप सही से कह रहे हैं? तो पीछे से आ जाती है लैंगशी और उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मिस्टर गू का फेस टच करने की? तभी मिस्टर गू से पूछते हैं कि अब तुम कैसे एक्सप्लेन करोगी अपनी चीटिंग को? तो वह वीडियो लाकर दिखाता है, यहाँ पर उसने जितना भी वेट जो फेक ला कर रखे थे उसके बारे में बताया गया होता है उस सीसीटीवी में। तो वह कहती है, वो मैं 5 साल पहले वाली पावर को खो चुकी थी, इसलिए मैंने यह अरेंज किया था, आप ट्रस्ट कीजिए, वरना 5 साल पहले वाली लड़की तो मैं ही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि इस तरह आपके साथ मिल सकती हूँ। तो यहाँ पर असिस्टेंट कहता है, हमें 5 साल पहले होटल की फुटेज भी मिल चुकी है। और जैसे ही फुटेज में उस लड़की का चेहरा दिखने वाला होता है, निया की वजह से गलती से मिस्टर गू को चोट लग जाती है और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। असिस्टेंट वहाँ पर उन्हें सीपीआर देने वाला होता है, पर निया कहती है रुको, मुझे देने दो, और उस चक्कर में बेचारे की हालत ही खराब कर देती है। और इसके बाद वह रिग्रेट कर रही होती है, ओ शिट, मैंने ये क्या कर दिया। और दूसरी तरफ हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है जो कि और किसी की नहीं बल्कि हमारी निया की वीडियो देख रहा होता है कि फाइनली मैंने ढूंढ लिया, पहले तुम्हारी मॉम इतनी पावरफुल थी बट वो उसने मुझे अपनी पावर नहीं दी, बट मैं तुम्हारी पावर यूज करके शक्तिशाली हो जाऊंगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गू को होश आ जाती है और लैंगशी को देख कर वह कहता है मुझसे दूर हो जाओ, और निया से तो वो एकदम डर ही जाता है और उसे छूने से मना करता है और दोनों को कहता है कि प्लीज मुझसे दूर हो जाओ। यहाँ पर वह बिल्कुल डर चुका था। इसके बाद वह अपने असिस्टेंट से फोन मांगता है कि मुझे अपना फोन ला कर दो, और यहाँ पर जैसे ही वह चेहरा देखते हैं वो तो लैंगशी का होता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वह किसी पर्सन के पास गई थी और उसने निया से अपना चेहरा रिप्लेस करवा दिया था ताकि यहाँ पर इनको लगे कि लैंगशी ही वह 5 साल पहले वाली लड़की है। और यहाँ पर गू से पूछता है कि यह तुम क्यों हो? तो वह कहती है यह मैं ही थी।
तो यहाँ पर जल्दी से निया वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे अपने बेटे की कॉल आती है। तो और यहाँ पर असिस्टेंट कहता है मिस्टर गू आपकी ग्रैंडमा की तबीयत तो फिर से खराब हो चुकी है और मिरेकल डॉक्टर ही उन्हें ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर लेंशी के माइंड में आता है मिरेकल डॉक्टर, क्यों ना मैं एक फेक मिरेकल डॉक्टर अरेंज करूं जिसकी वजह से मिस्टर गू के दिल में मेरी जगह बन जाएगी। और यहाँ पर वह उनसे कह देती है कि मैं मिरेकल डॉक्टर को जानती हूँ और मैं उन्हें यहाँ बुला सकती हूँ और वह ग्रेट हीलर हैं, तो वह आपकी ग्रैंडमा को ठीक कर देंगे। और अगले ही दिन वह मिरेकल डॉक्टर के साथ उसके घर पहुंच जाती है और बताती है ये रहे मिरेकल डॉक्टर। और यहाँ पर हमें निया को अपने बेटे के साथ भी दिखाया जाता है जो कि उससे कह रहा होता है कि आपको अपने बॉस से अपॉलॉजी नहीं करनी चाहिए, आप उन्हें छोड़कर ऐसे आ गई। तो वह कहती है मैंने उनका सारा काम कर दिया, अब मुझे अपॉलॉजी मांगने की क्यों जरूरत है, और वह मुझे फायर तो कर ही नहीं सकते हैं। और वैसे तुम कह रहे थे कि मास्टर ने तुम्हें हीलिंग की सारी ट्रिक्स बताई हैं, क्या तुम उसे यहाँ पर आजमा सकते हो किसी भी सिचुएशन के लिए। वह कहता है हाँ आप डर क्यों रही हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी मनी अर्न करने में मदद करूंगा। और जैसे ही वह वहाँ देखता है उसकी आई विजन से वहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा ब्लैक ऑरा दिखता है। तो वह कहता है इस फैमिली में बहुत ही ज्यादा बैड लक फैलाया गया है। तभी वह वहाँ पर आ जाती है बट लेंशी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो वह फ्लावर बुके अपने बॉस यानी कि मिस्टर गू को देती है। और यहाँ पर वो मिरेकल डॉक्टर तो इधर उधर मंडरा रहा था, पता नहीं कौन सी चीजों को देख रहा था। बट निया कहती है कि मैं यह आपके लिए फ्लावर्स लाई हूँ सॉरी मांगने के लिए। तो यहाँ पर पीछे से ग्रैंडमा आ जाती है। तो लेंशी तो उनके पास जाकर कहती है हेलो ग्रैंडमा, और ग्रैंडमा को मिलाया जाता है निया से मिलकर वह खुश हो जाती हैं। बट वह अपने पोते को कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बहुत टाइम बाद तुम यहाँ आए। तभी यहाँ पर उन्हें मिरेकल डॉक्टर से मिलाया जाता है। मिरेकल डॉक्टर कहते हैं मैं आपको बिल्कुल हील कर दूंगा। और यहाँ पर डोडो कहता है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते, आप मिरेकल डॉक्टर है ही नहीं। पर मिरेकल डॉक्टर कहता है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, अगर तुम मुझे इसी तरह से एम्बेरस करते रहे तो मैं इनका इलाज नहीं करने वाला हूँ। जिस वजह से लेंशी और निया की भी बहस हो जाती है। लेंशी का मानना था कि तुम्हारे बच्चे की वजह से देखो ग्रैंडमा ठीक नहीं हो सकती। यहाँ पर ग्रैंडमा और मिस्टर गू को तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा था क्योंकि वह भला इतने छोटे से बच्चे की बात पे क्यों ही ट्रस्ट करते, इसलिए वह मिरेकल डॉक्टर को ही सब हैंडल करने देते हैं। तो जैसे ही वह नर्व्स देखते हैं वो कहता है अरे यह तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, मैं उन्हें हील कर सकता हूँ। बट यहाँ पर डोडो कहता है आप ऐसा कर ही नहीं सकते, आप क्यों झूठ कह रहे हैं। तो मिरेकल डॉक्टर फिर से भड़क जाता है कि अब से मैं आपका इलाज नहीं करूंगा। पर किसी तरह से ग्रैंडमा उन्हें रोक लेती हैं, तो वह कोई सा जादू मंत्र फूंक कर उन्हें ठीक कर देता और उनकी टांगे ठीक होने ही वाली होती हैं। निया पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि यह गलत कर रहा है, क्या तुम ग्रैंडमा को सेव कर लोगे ना। वह कहता है मॉम फिक्र मत करो। और उतने में ही उस मिरेकल डॉक्टर ने तो ग्रैंडमा को ठीक कर दिया होता है। इवन ग्रैंडमा तो चलने भी लग जाती है। तो यहाँ पर डोडो कहता है कि यह आप क्या कर रहे हैं, अभी इसने फेक इलाज किया है, यह बस टेम्पररी सा है, उसने बस एक स्पेल पढ़कर इनको टेम्पररी खड़े होने पर मजबूर किया है। तो मिरेकल डॉक्टर गुस्सा होने लगता है और यहाँ पर डोडो भी कोई जादू मंत्र फूंकता है जिससे कि उनकी टांगे फिर से वैसी हो जाती हैं। और यहाँ पर मिरेकल डॉक्टर और डोडो की थोड़ी बहस हो जाती है और यहाँ पर मिरेकल डॉक्टर कहता है यह सब इस बच्चे की शैतानियों की वजह से हुआ। और इसके बाद मिरेकल डॉक्टर कहता है अगर मैं मिरेकल डॉक्टर नहीं हूँ तब क्या ये छोटा सा बच्चा मिरेकल डॉक्टर है। तो डोडो कहता है आप फिक्र मत करिए ग्रैंडमा, मैं आपको ठीक करके ही रहूंगा। इसके बाद वह एक छोटी छोटी चीज को चेक करने लग जाता है, जिसके बाद उसे थोड़ी ही देर में पेंटिंग में कुछ गड़बड़ लगती है। तो वो पेंटिंग में कुछ जादू मंत्र फूंकता है जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लैक ऑरा दिखने लग जाता है और पूरे हॉल में वह ऑरा फैल जाता है, जिसकी वजह से उस मिरेकल डॉक्टर की तो हालत खराब हो जाती है और वह वहाँ पर डर के चीखने लग जाता है और अपना सारा सच कबूल कर लेता है कि मैंने यह सब नहीं किया, मुझे इस लड़की लेंशी ने यह सब करने को कहा था, यह सब लेंशी की वजह से हुआ। और यहाँ पर लेंशी का सच भी सामने आ जाता है और इस मिरेकल डॉक्टर की पतलून भी गीली हो जाती है। और इसके बाद उस ब्लैक ऑरा से ग्रैंडमा को बचाने की बारी आती है। तो सब लोग डर रहे होते हैं बट डोडो ने यहाँ पर एक और मंत्र फूंक दिया था जिसकी वजह से वह सारा ब्लैक ऑरा वहाँ पर खत्म हो जाता है। और ग्रैंडमा तो यहाँ पर एकदम फिट एंड फाइन हो चुकी थी, वह तो एक्सरसाइज करके भी देखने लगती है, जिसके बाद वह डोडो से बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं
और यहाँ पर मिस्टर गो भी उसे थैंक यू कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे आई। तभी वह बताता है कि मिरेकल डॉक्टर मेरे मास्टर्स हैं और उन्होंने मुझे यह सब ट्रीटमेंट कराना सिखाया था। जिसके बाद यहाँ पर बारी आती है लिंगशी की और लिंगशी को कन्फ्रंट किया जाता है कि तुमने यह सब क्यों किया। और यहाँ पर निया फेक मिरेकल डॉक्टर को पकड़कर कहती है कि मुझे बताओ कि यह सब कैसे था। तभी वह सच कबूल करता है कि इसी ने यह सब करने को कहा था। लिंगशी तो कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। तभी वह मिरेकल डॉक्टर को चेक बुक दिखाता है जिसमें कि सारे प्रूफ थे कि उसने ही उसे मनी दी थी। यहाँ पर मिस्टर गो उसके ऊपर कार्ड फेंकते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देने चाहिए। तो वह सारे निकल जाते हैं और यहाँ पर ग्रैंडमा तो उन दोनों को देखकर बड़े एक्साइटेड होते हैं और जैसे ही उन्हें खाना खिलाने के लिए कहती हैं, ग्रैंडमा तो डोडो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। और यहाँ पर जैसे ही गू देखता है कि इसने तो पूरे फेस में लगा दिया है तो लिया का फेस वाइप करने लगता है। डोडो सोचता है मॉम और डैड तो कितने ज्यादा स्लो हैं, मुझे लगता है मुझे इनकी हेल्प करनी होगी। तो और वहाँ पड़ा हुआ मिल्क निया की ड्रेस पे गिरा देता है। तो ग्रैंडमा भी कहती जाओ जाओ गू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें इसे वॉश आउट करने में हेल्प करनी चाहिए, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। और जैसे ही वो जाती है ड्रेस चेंज कर रही होती है तो उसकी जिप नहीं बंद हो रही थी। तो वह मिस्टर गू से हेल्प मांगती है कि मेरी जिप स्टक हो गई है, क्या आप मेरी हेल्प कर लेंगे। तो जैसे ही वो उसकी जिप बंद करने लगता है तो उसे पुरानी मेमोरीज आती हैं जिसमें उसने देखा था कि उसकी शोल्डर पर कोई मार्क था। और जैसे ही वो उसे अपनी तरफ करता है तो उसे वह मार्क नहीं दिखता। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या यह वह लड़की नहीं है। तो जैसे ही वह वहां से जाने वाली होती है वह वहां पर फिसल जाती है और यहाँ पर इसी बीच में उनका किस हो जाता है। बाहर से ग्रैंडमा और डोडो भी देख लेते हैं। वह तो अपने में ही स्माइल किए जा रहे थे बट निया तो यहाँ नर्वस हो जाती है तो जल्दी से वहां से भाग जाती है। बेचारे डोडो को भी वहां से जाना पड़ता है और यहाँ पर लैंगशी पहुंच जाती है किसी और पर्सन के पास जिसने कि उसे भेजा था। और यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि गू का ही ब्रदर होता है, गू चेंगस्टी, और इसे हम चेंगदी नाम से ही कहेंगे। तो हमें उसकी मोटिव बताया जाता है जब वह छोटा था तब उसकी माँ की गू को डिलीवरी करते समय डेथ हो गई थी और इस बात से वह बहुत गुस्सा हो गया था और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा था कि आखिर मॉम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं। तो यहाँ पर गू के डैड जैसे ही आए थे उन्होंने चेंगदी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाला हूँ, कोई बात नहीं अगर तुम्हारी मॉम नहीं रही। इस बात की खुंदस उसे अभी तक थी कि मेरी मॉम ने अंकल यानी कि गू के डैड से शादी करने के बाद जैसे ही गू को डिलीवर किया उनकी डेथ हो गई थी और इसी बात का वह बदला लेना चाहता था और इसके लिए वह किसी स्टोन को हासिल करना चाहता था जिससे कि लक एक्सचेंज हो सके। और यहाँ पर गू भी किसी स्टोन्स की फोटोज देख रहा था और कह रहा था ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, एटलीस्ट 10 मिलियन के तो यह होते ही हैं। जिसको सुनकर निया शॉक हो जाती है और यहाँ पर वह डिसाइड करती है वह भी उस ऑक्शन पार्टी में जाएगी। मिस्टर गू कहते हैं कि हमें यह स्टोन हासिल करने ही होंगे और यह बहुत कॉस्टली होंगे और वह जैसे ही कहता है तुम भी मेरे साथ जाने वाली हो तो वो तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और अगले दिन वह उस ऑक्शन पार्टी में भी पहुंच जाती है जहाँ पर लैंगशी उसे बुली करने लग जाती है कि देखो यहाँ पर कौन आया है, तुम्हारी यहाँ आने की औकात नहीं है। तो वह कहती है कि वैसे औकात तो तुम्हारी भी नहीं है, तुम भी यहाँ क्यों मंडरा रही हो, कुछ टाइम पहले तो मिस्टर गू के पीछे मंडरा रही थी और अभी यहाँ आ रही हो। और इतने में ही पीछे से लीली भी आ जाती है बड़ा सा स्टोन उठाकर। सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि इस लड़की ने इतना भारी पत्थर कैसे उठाया, ऐसा कैसे हो सकता है। और जैसे ही यहाँ पर लिंगशी पूछती है कि यह लड़की इस बड़े से स्टोन को क्यों उठाकर आई है, जैसे ही निया सुनती है एक स्टोन, वह कहती है एक नहीं और ऐसे काउंट करके 5 स्टोन निकाल देती है और कहती है 5 नहीं रुको एक और है। और यहाँ पर कहती है 6 स्टोन, मैं पूरे के पूरे 6 स्टोन यहाँ लेके आई हूँ तो मुझे यहाँ पर एटलीस्ट आप लोगों से 5 मिलियन मिलने की उम्मीद तो है ही। तो जैसे ही वह लोग कहते हैं कैसे 5 मिलियन, तुम तो 500 लेना भी डिजर्व नहीं करते, हम लोगों को यहाँ मूर्ख बनाना छोड़ दो। और जैसे ही वह कहती है कि तुम लोगों को पता ही नहीं है इसके अंदर से बहुत ही कीमती पेंडेंट निकलने वाला है, सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। तो यहाँ पर लिली भी गुस्सा हो जाती है और कहती है आप लोग मेरी मॉम का ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, पर सभी लोग उसे बुली करने में लगे रहते हैं।
इतने में ही पीछे से आ जाता है मिस्टर गू भी, जो कि ऑब्वियसली निया और उसके बच्चों का ही सपोर्ट करने वाला, जो कि कहता है कि मैं इसके पत्थरों को 10 मिलियन में लेने के लिए तैयार हूँ। निया तो खुश हो जाती है, बट लिंगशी के तो यहाँ मिर्ची लग जाती है, जो कि कहती है अच्छा हुआ मिस्टर गू मैंने आपको छोड़ दिया। और पीछे से मिंगशी आकर कहता है कि अब यह मेरी डेट है। तो गू कहता है क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिंगशी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है कि हेलो ब्रदर। गू कहता है कि मुझे ऐसे घटिया लोगों के साथ हाथ मिलाने का शौक नहीं है। मिंगशी के यह पूछने पर कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो गू कहता है कि मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम भूल चुके हो कि तुमने क्या किया था। तो वह कहता है कि मैंने क्या किया था, अगर तुम्हारे पास इसका प्रूफ है तो तुम मुझे अरेस्ट कर सकते हो। निया तो इस बात को सुनकर बड़ी एक्साइटेड हो जाती है कि मैंने पहली बार ऐसे पर्सन को देखा है जो कि खुद रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अरेस्ट कर लो, इसलिए उसके हाथों को ऐसा कहते हुए बांध देती है। और जिसके बाद लिंगशी और निया की बहस हो जाती है। पीछे से डोडो आकर अपनी मम्मा को कहता है कि मुझे यह अंकल अच्छे नहीं लग रहे हैं और मुझे ग्रैंडमा की जो लक चोरी हुआ था उनकी स्मेल इस अंकल से आ रही है, तो आपको इनसे बचकर रहना होगा। तो जैसे ही मिंगशी उसे डांट रहा होता है तो गू तो निया को बचा लेता है और अपने भाई को डांटता है कि अगर आपको इसके साथ ऐसा बिहेव करते रहे तो मैं आपको बाहर फिकवा दूंगा, अच्छे जेंटलमैन की तरह बिहेव करिए। और अपने बच्चों और निया के साथ यहाँ से चला जाता है। पीछे से लिंगशी मिंगशी को भड़का रही होती है। इन दोनों के नाम भी सेम थे और चरित्र भी सेम थे। ऑक्शन स्टार्ट होने पर भी लिंगशी निया को बातें सुनाना नहीं भूलती है और कहती है कि देखो इस यहाँ पर कोई लेडी आई थी जो कि कह रही थी उसके पत्थर की वैल्यू 5 मिलियन है, तो क्यों ना उसके पत्थरों को पहले यहाँ लाया जाए। तो यहाँ पर निया जैसे ही आगे जाती है और अपने पत्थर को तोड़ने ही वाली थी, तो यहाँ पर लिंगशी और मिंगशी उसे टोक देते हैं कि तुम क्या बता सकती हो इन पत्थरों का ओरिजिन क्या है। जैसे ही वो टिंग माउंटेन कहती है तो ऑडियंस मेंबर सारे उसके ऊपर उंगली उठाने लग जाते हैं कि हमने तो इस माउंटेन के बारे में कभी सुना ही नहीं है कि उसने कोई वैल्यूएबल स्टोन निकाला है। तो मिंगशी यहाँ पर गू को सुनाने लग जाता है कि कोई मूर्ख इंसान ही इस लड़की पर विश्वास कर सकता है। गू उसका सपोर्ट करता है कि मुझे निया पर बिल्कुल ट्रस्ट है, अगर इससे कुछ भी नहीं निकलता तब भी मैं निया के सपोर्ट करूंगा। तो लिंगशी यहाँ पर निया को सुनाने लग जाती है। निया तभी उस पत्थर को तोड़ती है जिसके अंदर से एक ब्लू स्टोन निकलता है, जिसका वो मजाक बनाने लग जाती है कि यह तो ब्लैक स्टोन है, यह तो कोई वैल्यू का नहीं है। तभी वह उस पर फूंक मारती है और वह एकदम चमकने लग जाता है, जिसे देखकर तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और गू सोचता है तुम मुझे और कितना सरप्राइज करने वाली हो। और मिंगशी भी यहाँ चिल्लाने लग जाता है कि यह तो तियानलान मटेरियल है, तो यह तो इसकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है। और लिंगशी कहती है कि आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई। बट सभी लोग कहने लग जाते हैं अगर पहला स्टोन इतना कॉस्टली है अगला तो और कॉस्टली होने वाला है, सिस्टर प्लीज आगे कंटिन्यू कीजिए। और जैसे ही वो आगे कंटिन्यू करती है तो उससे तो और भी ज़्यादा वैल्यूएबल स्टोन निकलने लग जाते हैं, एक से बढ़कर एक क्रिस्टल निकल रहा होता है। तो सभी लोग उसे चेयर अप कर रहे होते हैं कि तभी लिली सबसे बड़ा स्टोन लाती है और जैसे ही वो उसे तोड़ने लगती है वहाँ पर तो एक छोटा सा भूकंप भी आ जाता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की में आखिर कितनी पावर है। और जैसे ही वो लोग स्टोन देखते हैं सारे लोग शॉक हो जाते हैं, ये तो और भी ज़्यादा वैल्यूएबल है, हमने आज तक पूरी जिंदगी में इतना बड़ा स्टोन नहीं देखा था और यह तो बहुत ही वैल्यू ऐड करता है। सभी लोग उसकी चापलूसी करने लग जाते हैं। और जैसे ही वह गू के पास जाती है वह कहती है देखो तुम्हें कैसा लगा। गू तो उससे वैसे ही इम्प्रेस था। और उसके बाद यहाँ पर एक और स्टोन लाया जाता है जो कि डीप सी पर्ल होता है और डोडो उसे स्कैन करके बताता है कि यह स्टोन पता है आपको लक को इधर उधर ट्रांसफर कर सकता है और आप इससे बच के रहिएगा। यहाँ पर उसकी माँ भी समझ आती है और जैसे ही गू देखता है इसे तो मिंगशी खरीद रहा है, तो वह सोचता है कि मैं इसे यह खरीदने नहीं दे सकता, ये इसका कुछ तो गलत यूज कर सकता है। इसलिए वह उसके साथ कंपटीशन में उतर जाता है और हाई पे हाई बिड करने लग जाते हैं। दोनों जन एक से बढ़कर एक बिड कर रहे थे। जब बिडिंग प्राइस 10 बिलियन तक पहुंच जाता है तो यहाँ पर होस्ट रोक लेती है, मिंगशी को कहती है कि आपकी इतनी प्रॉपर्टी ही नहीं है, आप इससे आगे बिड नहीं कर सकते हैं। तो मिंगशी कहता है अगर मेरी इतनी प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं लिंगशी की प्रॉपर्टी को भी यूज करना चाहूँगा। और सारे के सारे लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं और उसे चिढ़ा रहे होते हैं और लिंगशी भी यहाँ पर बहुत ही शर्मिंदा फील कर रही होती है। बट होस्ट उन्हें मना कर देती है कि यह सब नहीं हो सकता। तो मिंगशी यहाँ पर उस स्टोन को चुरा कर भागने वाला होता है और
और निया का ध्यान जैसे ही इस बात पे जाता है, निया जल्दी से जाकर उस स्टोन को उठा लेती है और यहाँ पर उसे धमकाने के लिए लिंगशी ने तो उसके बेटे डोडो को पकड़ लिया होता है, बट वह तो जानती थी उसका बेटा कितना पावरफुल है, तो वह दिखावा करने लग जाती है कि वह तो लिंगशी से डर चुकी है, तो उसे स्टोन दे रही होती है, नहीं दे रही होती है, पीछे ले रही होती है, कभी दे रही होती है। और यह काफी फनी सीन बन जाता है और वह इस सीन को तो निया भी काफी एंजॉय कर रही होती है। इसके बाद वह डोडो को एक्शन लेने के लिए कहती है और जैसे ही वह उधर से बच जाता है तो वह उस स्टोन को वहीं पर तोड़ देती है, जिसके बाद मिंगशी यहाँ पर गू पर हमला करने वाला होता है, बट गू भी इतना ज्यादा वीक नहीं था, वह खुद को खुद ही सेव कर लेता है, जिस बात से निया उसे गुड लक कहती है और कहती है वेल डन, तुमने अच्छा काम किया। और इसके बाद यहाँ पर मिंगशी यहाँ से भाग जाता है, लिंगशी भी उसे देखकर भाग ही रही होती है, बट हमारी लिली भी काफी स्ट्रॉन्ग थी जो कि लिंगशी को यहाँ रोक लेती है और इसके बाद लिंगशी की क्लास लगाई जाती है गू के द्वारा। यहाँ पर फिर से भोली भाली बन जाती है और कहती है कि मिस्टर गू ऐसा कुछ नहीं है, 5 साल पहले वाली लड़की भी मैं ही थी, आप मेरा ट्रस्ट कीजिए। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंगशी और मिंगशी को। मिंगशी यहाँ पर लिंगशी को पकड़ता है, लिंगशी उससे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है उसके पास वही स्टोन आ चुका था जिसे कि वह जल्दी से चिपका देता है लिंगशी को, और इस स्टोन पे ऑलरेडी हमारी निया का ब्लड लग चुका था जिससे कि निया की पावर लिंगशी में आने वाली थी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गू और लिंगशी को। गू उसके करीब जा रहा होता है, तभी वह उसे उठा कर कहता है कि तुम आखिर क्या कर रही हो, ये क्या टाइम है तुम्हारा, तुम ऑफिस में आकर सोने का काम कर रही हो, अगर तुम यही करती रही तो मैं तुम्हारा 1 लाख तक का बोनस काट दूंगा। और इतनी ही देर में बाहर से मिंगशी भी आ जाता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर फोड़ कर कहता है ये देखो अब सारे शेयर मेरे हो गए हैं। और जैसे ही यहाँ पर वह देखता है कि यहाँ पर तो ग्रैंडमा के साइन भी हैं, तो वह बहुत परेशान हो रहा होता है और कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मिंगशी कहता है ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मैं भी तो गो फैमिली का वारिस हूँ, तो मैं इस कंपनी को क्यों नहीं संभाल सकता। और गू कहता है कि क्योंकि तुम इससे पहले जैसा बर्ताव कर चुकी हो उसकी वजह से। और यहाँ पर मिंगशी उसे बाहर निकालने को कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो, और अगर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं है तो तुम ग्रैंडमा की वीडियो देख सकते हो। और उस वीडियो को देखकर तो गू शॉक हो जाता है कि आखिर ग्रैंडमा ऐसा कैसे कर सकती हैं। जिसके बाद यहाँ पर निया आगे आती है और कहती है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और अगर तुम हमें निकालना चाहते हो तो तुम हमें खुद यह सब करके दिखाओ कि हमें यहाँ से कैसे जाना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर इन लोगों की बहस शुरू हो जाती है। तो मिंगशी कहता है ठीक है, तुम्हें नहीं जाना तो सबसे पहले मैं इस ट्रैश को फेंकूंगा, और फाइल्स को फेंक नहीं चाह रहा होता है, बट बेचारे की पावर काम ही नहीं आती है हमारी निया के सामने। जिसके बाद गू उन कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से चेक करके कहता है इसमें तो ग्रैंडमा के साइन ही नहीं है, तुम हमें मूर्ख बना रहे हो। जिसके बाद मिंगशी कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं ग्रैंडमा से बात करके मैं वीडियो कॉल करके तुम्हें बता सकता हूँ कि ग्रैंडमा ने खुद ही यह प्रॉपर्टी मेरे नाम पे की है। और ग्रैंडमा से जैसे ही पूछा जाता है ग्रैंडमा तो हाँ करती है। जिसके बाद गू यहाँ पर हंसने लग जाता है और ग्रैंडमा को कहता है ग्रैंडमा प्लीज एक्टिंग बंद कीजिए। और यहाँ पर मिंगशी का पोपट बन जाता है कि यह सब अब तक का दिखावा था। वह गू से पूछता है तुमने आखिर यह सब दिखावा क्यों किया। जिसके बाद वह कहता है अगर हम यह दिखावा नहीं करते तो तुम्हारा यह पोपट बनते हुए और यह मजाक उड़ते हुए हम मिस कर देते, और हम यह शो मिस नहीं करना चाहते थे। मिंगशी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास ही पावर है और इन शेयर के बाद भी तुम कुछ उखाड़ पाओगे। तभी वह मिस्टर शू को बाहर से बुलाता है। शू को देखते ही यहाँ पर निया के दिल में तो कुछ होने लगता है, जिससे वह कंफ्यूज्ड होती है। और यहाँ पर वह उनसे पूछती है कि आखिर आप लोग कौन हैं। यहाँ पर मिस्टर शू कहते हैं कि लिंगशी तो मेरी खोई हुई बेटी है और बहुत साल हो गए थे जो यह हमारे परिवार से दूर थी। मैं खुद को लकी समझता हूँ कि मैं इस जिंदगी में अपनी बेटी से मिल चुका, और इसलिए वह लिंगशी के खातिर मिंगशी का साथ दे रहा होता है। और यहाँ पर गू उन्हें चेतावनी भी देता है क्या आप श्योर हैं कि यह आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है, क्योंकि यह पहले भी झूठा होने का दिखावा कर चुकी थी। और यहाँ पर मिस्टर शू अपनी बेटी के फीचर्स बता रहा होता है कि वह बहुत स्ट्रांग है, उसके शोल्डर पर एक
मार्क है जो कि यहाँ पर निया रिलेट कर पा रही थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर मिस्टर गू को कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ा के जाता है और यहाँ पर मिस्टर गू को पता लगता है कि सू फैमिली हमारे कंपनी को एक्वायर करने के पीछे पड़ चुकी है। इसलिए वह मिस्टर सू को कहता है, मिस्टर सू आपको कोई गलत फहमी तो नहीं है, आप अभी भी सोच लीजिए क्या यह आपकी ही बेटी है, आपको एक पैटर्निटी टेस्ट करवा लेना चाहिए। पैटर्निटी टेस्ट का सुनते ही यहाँ पर लिंगशी तो भड़क जाती है और सोचती है कि यह नहीं होना चाहिए और वह अपने डैड को कहती है, डैड देखो यह कैसी बातें कर रहे हैं और मुझे आपको अपनी बेटी प्रूव करने के लिए क्या पैटर्निटी टेस्ट की ज़रूरत है। मिस्टर सू यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि यह पैटर्निटी टेस्ट से इतना डर क्यों रही है। यहाँ पर मिस्टर गो कोई डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं और कहते हैं, देखो यह मेरे पास लिंगशी के खिलाफ प्रूफ भी हैं। और लिंगशी तो इसे देखते ही डर जाती है और कहती है, डैड देखो यह आपकी बेटी के लिए क्या कर रहा है, आपको जल्द ही इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। इसके डैड कहते हैं कि बेटा फिक्र मत करो, मुझे तुम बहुत ही समय बाद मिली हो, मैं तुम्हारा अच्छी बेटी की तरह ख्याल करूँगा, तुम फिक्र मत करो, हम इसे बाद में सबक सिखा लेंगे। और ऐसा कहकर उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर मिंगशी की तो हालत ख़राब हो जाती है और कहता है कि मैं तुम लोगों को सबक सिखा के रहूँगा और ऐसा कहकर वह भी वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर अब हमें दिखाई जाती है निया और गू की छोटी मोटी सी बहस और क्यूट मोमेंट्स, जिसके बाद यहाँ पर मिंगशी और लिंगशी का फिर से बताया जाता है। यहाँ पर लिंगशी मिंगशी पर भड़क रही होती है कि वह लोग इतने लकी कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर मिंगशी उसे कहता है, रुको तुम फिक्र मत करो, मेरे पास यह जो नेल है, हमें बस उनके घर जाकर इसे एक पेंटिंग पे लगाना है और उनका सारा लक वैनिश आउट हो जाएगा। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वह किसी मास्क वाले पर्सन के पास गया था और उससे पूछा था कि वह स्टोन तो ड्रेन आउट हो गया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उस पर्सन ने उसे वह नेल दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर गू फैमिली का लक डिस्ट्रॉय हो सकता है और पूरा वैनिश आउट हो सकता है। जिसकी वजह से अभी वह डिसाइड करता है कि वह यह नेल को उनके घर चिपकाने जाएगा और उसके साथ यहाँ पर लिंगशी भी जाने वाली थी। और अगले ही सीन में लिंगशी और मिंगशी उनके घर पहुंच जाती है। ग्रैंडमा पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पर मिंगशी लिंगशी को ऑर्डर दे देता है कि इस नेल को यहाँ चिपका दो। जैसे ही वह चिपकाने वाली होती है, ग्रैंडमा रोकने की कोशिश तो करती है बट वह कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि अब तो लिंगशी के पास निया की पावर भी आ गई थी। जैसे ही वह नेल लगाती है, ग्रैंडमा का सिर भारी हो जाता है और इवन यहाँ पर गू पर भी असर दिखाई देने लग जाता है। बट यहाँ पर उसके साथ निया होती है जो कि उसे सेव कर लेती है। बट मिस्टर गू को कंपनी से भी कॉल आ जाता है और कंपनी के साथ साथ इवन ग्रैंडमा की हालत खराब होने की न्यूज़ भी उन तक पहुंच चुकी थी कि ग्रैंडमा तो कोमा में जा चुकी है। तो वो जल्दी से घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर निया हर पल उसके साथ थी। जैसे ही वह लोग घर में जाते हैं, यहाँ पर डूडू ने कहता है कि आपको जल्दी से यह नेल यहाँ से निकालना होगा। इससे पहले कि निया उस नेल्स को निकालती, यहाँ पर लिंगशी उसके साथ फाइट करने लग जाती है, जिसमें कि बिल्कुल निया के जितनी पावर आ चुकी थी, इसलिए कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे के लिए बराबर फाइट कर रहे थे। यहाँ पर डूडू कहता है, डैड आप मॉम का ध्यान रखिएगा, मैं ग्रैंडमा के पास जाता हूँ। और जैसे ही यहाँ पर निया वापस से उसे निकालने वाली होती है, यहाँ पर लिंगशी उस पर स्पेल यूज करती है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ एकदम से चली जाती है। और यहाँ पर मिंगशी भी खुश हो जाता है और कहता है, देखा यह लिंगशी है और इसके पास तुम्हारी पावर आ चुकी है। तुम्हें पता है हमने लक एक्सचेंज कर दिया था, बट इतना कहने की ही देर थी। यहाँ पर लिंगशी के पावर जाने लग जाती है और उसके आसपास ब्लैक ऑरा काम करने लग जाता है और उसके पूरे फेस पर रैशेस हो जाते हैं। वैसे ही वह मिंगशी के पास जा रही होती है, बट मिंगशी लिंगशी को धक्का दे देता है और यहाँ पर अपना असली चेहरा सामने रख देता है और कहता है कि मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बस तुम्हारे जरिए गू फैमिली से बदला लेना था और देखो अब मैं बदला ले चुका हूँ। मैंने गू फैमिली को बर्बाद करके रख दिया है। तभी मिस्टर गू कहता है कि आखिर तुम इससे कहना क्या चाहते हो। जिसके बाद वह फोन निकालता है और स्टॉक मार्केट दिखा कर कहता है, देखो
बस 3 दिन की बात है और तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। और अपनी टांगे खोल के कहता है कि अगर 3 बार तुम ऐसे क्रॉल करते हुए मेरे नीचे से जाओगे और मुझसे माफ़ी करो मांगोगे तो शायद से मैं तुम्हें गू ग्रुप में एक चपरासी की जॉब तो दे ही सकता हूँ। निया आगे आकर उसे डराती है तो वह कहता है, तुम इतनी पिद्दी सी लड़की, देखो मैं तुम्हें एक ही मुक्के में ढेर कर दूंगा। और जैसे ही आगे बढ़ता है मिस्टर गू तो यहाँ पर निया को बचा लेते हैं। तभी स्तू वहाँ जाते हैं और बेटी की फिक्र कर रहे होते हैं। यहाँ पर मिंगशी तो मिस्टर गू के खिलाफ उन्हें भड़काने लग जाता है, बट यहाँ पर लिंगशी पलटी मार जाती है और सारा ब्लेम मिंगशी के ऊपर चढ़ा देती है कि मेरी इस हालत की वजह सिर्फ और सिर्फ यही इंसान है। और ऐसा सुनते ही मिस्टर सू तो उस पर हाथ चला देते हैं, जो देखकर वह वहां पर हंसने लग जाता है। यहाँ पर गार्ड से कहकर उसे फिकवाने वाले थे, बट वह लिंगशी का चेहरा सामने ले आता है और लिंगशी को पूछता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि सू फैमिली में तुम्हारी यह जगह कैसे पहुंची है। तो यहाँ पर मिस्टर सू लिंगशी से पूछने लगते हैं कि आखिर यह सब क्या कह रहा है। तभी वह बता देता है कि यह आपकी बेटी नहीं है, मैंने स्टोन लगाकर इसे आपकी बेटी बनाया है और लक एक्सचेंज किया था और अब तो मुझे सब कुछ मिल चुका है, वो फैमिली बर्बाद हो चुकी है। तो अब तो मैं अगर आपको सच बता भी देता हूँ तो इसमें क्या ही जाता है। बट मिस्टर गो कहता है, मुझे तुम्हें डिसअपॉइंट करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, बट तुम यह देख सकते हो। और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि गो कंपनी में तो एकदम 50 ट्रिलियन का उछाल आया है, जिसके बाद वह शॉक हो जाता है और कहता है कि यह क्या बकवास है। तभी बाहर से असिस्टेंट आता है और कोई डॉक्यूमेंट्स देकर जाता है। तभी मिस्टर गो कहते हैं कि देखो इसमें तुम्हारे खिलाफ सारे प्रूफ हैं, जो कि तुमने मेरे डैड को मारने के लिए गाड़ी की ब्रेक फेल की थी, वह भी इसमें सारा का सारा कुछ कच्चा चिट्ठा है तुम्हारा। और यहाँ पर एक रिकॉर्डर भी सुनाता है जिसमें कि यहाँ पर मिंगशी खुद कबूल कर रहा था कि उसने ही अपने डैड को मारा था। यहाँ पर वह बौखला जाता है और कहता है कि तुम मुझे जेल नहीं भेज सकते। तभी वह कहता है कि मेरे पास यह प्रूफ बहुत पहले लग चुके थे, बट डैड के मरते हुए यह शब्द थे कि मैं अपने भाई को जेल ना भेजूं, इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। और इसके बाद वह कहता है कि वह इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता कि मरते हुए उसे मेरी फिक्र हो। इसके बाद वो बताता है कि तुम तो उनके बायोलॉजिकल सन हो भी नहीं, तुम उनके बेटे नहीं हो। तो हमारी माँ का बाहर अफेयर था जिस वजह से तुम पैदा हुए थे, तुम उनके सन नहीं हो। उसके बावजूद भी डैड ने तुम्हें एक्सेप्ट किया। और पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट को तो मिंगशी यहाँ गुस्से में फोड़ देता है कि मैं यह बिलीव नहीं करना चाहता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसके बाद मिस्टर गो एक और रिकॉर्डिंग निकालता है जो कि उनकी माँ की होती है, जिन्होंने कहा था कि कभी भी अंकल गो को ब्लेम मत करना, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा। जिसको सुनते ही यहाँ पर मिंगशी तो शॉक हो जाता है और वह बिलीव करना ही नहीं चाहता था। उतने में बाहर से पुलिस भी आ जाती है और उसे मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर देती है। जैसा देखते ही मिंगशी कहता है कि मिस्टर गो, मुझे तुम्हें पहले ही पॉइजन कर देना चाहिए, 5 साल पहले मैंने तुम्हें सही से पॉइजन नहीं किया। यहाँ पर गो यह सुनकर शॉक हो जाता है कि 5 साल पहले वाले पर्सन तुम थे जिन्होंने मुझे मारने को भेजा था। और वह हाँ कर देता है और यहाँ पर उसकी पिटाई होने लग जाती है। जिसके बाद वो कहता है कि आप इसे जल्द से जल्द नजरों के सामने से ले जाइए, मैं इसे यहाँ नहीं देखना चाहता हूँ। और पुलिस वाले भी उसे ले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर लिंगशी चाहती थी कि मिस्टर शू यहाँ से जल्द निकल जाए। यहाँ पर मिस्टर गो उन्हें रोक कर कहता है कि यह आपकी बेटी नहीं है, आपकी रियल बेटी तो निया है। और वह एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहा था जिसमें कि साफ साफ लिंगशी यह कहते हुए दिखाई जा रही थी कि वह उनकी बेटी नहीं है। तो वह उस फोन को छुड़ाने वाली होती है और अपने डैड को कहती है, आप इसकी बातों पे बिलीव मत कीजिए, मैं ही आपकी बेटी हूँ। और जैसे ही मिस्टर सू उसे दूर करते हैं, उनके हाथों से उनकी वाइफ की तस्वीर गिर जाती है और उसे देखते ही निया तो शॉक हो जाती है और कहती है, यह तो मेरी माँ है। और जैसे ही मिस्टर सू सुनते हैं कि यह इसकी माँ है तो वह उन्हें पता लग जाता है कि यह उनकी बेटी है। बट प्रूफ के लिए बाहर से असिस्टेंट डीएनए रिपोर्ट भी ले आता है जिसमें साफ पता लग रहा था कि लिंगशी उनकी बेटी नहीं है। इसलिए वह उसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं, तुम मुझे मेरे ही बच्चे के खिलाफ कर रहे थे। यहाँ पर लिंगशी गुस्सा हो जाती है और उस पर फ्लावर पॉट मारने वाली होती है, बट बीच में आकर गू उसे सेव कर लेता है और उल्टा उसे ही चोट लग जाती है। बाहर से लीली भी आती है और अपना जेड पेंडेंट देती है और कहती है, मॉम इसे पकड़ लो, इससे आप मेरी पावर के साथ कनेक्टेड रहेंगे। और ऐसा देख
देखते ही वह मिस्टर गो को साइड में करती है और उन नेल्स को बाहर निकालने वाली होती है। निंगशी ऐसा नहीं चाहती थी, वह उन्हें भी खुश नहीं रहने देना चाहती थी, इसलिए उसे रोक देती है, बट वह उसे साइड में कर देती है और गार्ड्स उसे साइड ले जाते हैं और वह नेल्स भी वहां से निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर सू और कहते हैं, बेटा तुम मेरी ही बेटी हो, इसका मतलब तुम मेरी वाइफ की बेटी हो, तुम मेरी भी बेटी हो। क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने कोई पेंडेंट दिया है? और वह जैसे ही बाहर निकालते हैं, सेम पेंडेंट यहाँ पर निया के पास भी था और जिसे देखते ही वो उसे गले लगा लेते हैं कि बेटा फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और देखो तुम तो अपनी माँ की तरह हो, उसकी तरह पावरफुल, उसी की तरह दिखती हो, इसके बावजूद भी मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। और मिस्टर गो भी यहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर सू की कंपनी तो हमारी कंपनी से भी ज़्यादा बड़ी है और उसे लगता है कि अरे वाह, यह तो और भी ज़्यादा रिच हो गई मैं, अब मुझे और ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मिस्टर गो को कहती है कि मैं अब बॉडीगार्ड की जॉब छोड़ती हूँ। बट उसका बेटा डोडो रियलिटी चेक देता है और कहता है कि माँ आप ऐसा नहीं कर सकती, आप माउंटेन को इस तरह से सेव नहीं कर सकती, उसके लिए आपको अर्न ही करना होगा। जिससे वह बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और नहीं, मुझे फिर से यह जॉब कंटिन्यू करनी होगी। और यहाँ पर मिस्टर सू अपने पोता पोती से बड़े प्यार से बात कर रहे होते हैं, बच्चों तुम्हारा नाम क्या है? और दोनों बारी बारी से अपना नाम बताते हैं। और इसके बाद वह तीनों अब सू फैमिली में जाने वाले थे। गो भी यहाँ पर डोडो को समझा देता है कि तुम अपने ग्रैंडपा के घर में अच्छे से रहना, बट डोडो वहाँ जाते ही अपनी तलाशी शुरू कर देता है। उसे वहाँ पर एक रूम मिलता है जहाँ से कि बहुत ही नेगेटिव और आ रहा था। वो उसकी तलाशी करना चाहता था, बट पीछे से मिस्टर सू आ जाते हैं और कहते हैं यह तुम्हारी ग्रैंडमा का रूम है, तो तुम यहाँ नहीं जा सकते, यह सबके लिए बंद है और ग्रैंडमा के सिवा यहाँ पर कोई नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ हम मिस्टर गो को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका असिस्टेंट बताता है कि वह 5 साल पहले वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि मिस निया ही थी। और वह कहता है क्या वह सच में वही थी? तो बच्चों के साथ क्या हम पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट करवाएं? तो वह कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले तो आपको मिस निया को इम्प्रेस करना होगा और देखिए मैं आपके लिए उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बुक भी लाया हूँ। इसके बाद वह चला जाता है निया को मिलने और निया जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो वह उसके पास जाकर कहता है क्या तुम मुझे थैंक्स करना चाहोगी क्योंकि मेरी हेल्प से तुम अपने पिता से मिली हो? बट वह कहती है कि हाँ बताओ तुम्हें थैंक यू के रूप में क्या चाहिए। तभी वह कहता है क्या तुम आज का दिन मेरे साथ स्पेंड कर सकती हो? वह सोचने लगती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर मिस्टर गो नी डाउन हो जाते हैं। मुझे तो लग रहा था कि अभी वह उसे प्रपोज करने वाले हैं, बट वह तो उसके शूज़ देखकर उन्हें साफ करने लग जाते हैं कि यह तो बहुत गंदे हुए हैं, बट वह उन्हें साइड में कर देती है जिससे कि वह एकदम पीछे को लुढ़क जाते हैं और उसे कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उठ जाऊँगा। और जैसे ही वह उसे देखते हैं कि उसकी ड्रेस तो गंदी हो गई है और यहाँ पर निया की ड्रेस भी कुछ ज़्यादा साफ नहीं है, तो उसे कहते हैं चलो तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें शॉपिंग पे चलना चाहिए। और हमें मिस्टर सू को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ से कह रहे होते हैं कि फाइनली अब मैं सक्सेस होने से बहुत ही करीब हूँ और अब मैं गो फैमिली को भी अपने कब्जे में कर दूंगा और निया की पावर हासिल करने के बाद इस पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान मैं होने वाला हूँ और कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। यह सब करने को मैं बस एक स्टेप दूर हूँ। और हमें दिखाया जाता है जिसने मिंगशी को वह स्टोन दिया था वह और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सू ही होते हैं और उन्होंने ही वही चाहते थे कि गो फैमिली की पावर उन्हें हासिल हो जाए और उनके इरादे कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं थे। इवन उन्होंने अपनी वाइफ की पावर हासिल करने के लिए भी बहुत कुछ हथकंडे अपनाए थे और वह यही बात अपनी वाइफ को कह रहे होते हैं अगर तुमने मुझसे बचने की बजाय मुझे अपनी पावर दे दी होती, अगर तुमने सुसाइड नहीं किया होता तो मैं अपनी बेटी को यहाँ फ्रेम करके क्यों रखता। और बाहर से लिली और डोडो भी आ गए होते हैं। लिली अपने भाई को पूछ रही होती है क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? डोडो से बताता है कि हाँ मुझे यहाँ पर बहुत गड़बड़ लग रहा था, इवन मुझे तो यहाँ पर मॉम की पावर्स भी थोड़ी फील हो रही थी। लिली कहती है कि मॉम मेरी पावर्स से कनेक्टेड हैं, इस बार हम मॉम की पावर्स को हासिल करके ही रहेंगे। जैसे ही वो रूम में एंटर होते हैं वहाँ पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो लिली कहती है क्या तुम श्योर हो? डोडो कहता है हाँ, और तभी उन्हें उनके ग्रैंडपा उनकी ग्रैंड मॉम से बात करते हुए सुनाई दे जाते हैं
जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि ग्रैंडपा कितने ज्यादा इविल पर्सन है। और जैसे ही वो पीछे हो रहा था वहाँ पर उनसे आवाज हो जाती है। वह वहाँ से भाग ही रहे होते हैं बट ग्रैंडपा डोर लॉक कर देता है। बट डूडू भी कम नहीं था, वह अपने ग्रैंडपा को फ्रीज करके वहाँ से भाग जाता है और बाहर जाकर वह छुप गए होते हैं। बट ग्रैंडपा अनफ्रीज होकर उनके पीछे पीछे आ जाते हैं और उन्हें आवाज लगा रहे होते हैं कि बच्चों तुम कहाँ हो, अच्छा होगा कि खुद सामने आ जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बट बच्चे इतने भी भोले भाले नहीं थे, बट लास्ट में जाकर वह ग्रैंडपा के हाथ में चढ़ ही जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है निया और मिस्टर गू को। मिस्टर गू निया को उठाने वाले होते हैं जिससे कि वह करीब हो जाते हैं, बट इससे दोनों ही नर्वस हो जाते हैं और निया को भी ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है और वह उसे बताते हैं कि तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे कब्जे में हैं, अगर उन्हें बचाना चाहती हो तो। इससे पहले कि वह बात कंप्लीट करते पीछे देखते हैं कि दोनों बच्चे तो गायब हैं। बट दूसरी तरफ निया और गू तो परेशान हो चुके होते हैं कि आखिर किडनैपर्स की डिमांड क्या होगी। और यहाँ पर पहले तो उनका शक मिंगशी पे जाता है, फिर कहते हैं वो तो पुलिस स्टेशन में है, उन्हें अपने बच्चों को बचाने के लिए कोई तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही होगा। बट गू कहता है तुम फिक्र मत करो, हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है मिस्टर सू को, तो बच्चे चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। बट मिस्टर सू भी उनके पीछे भागते हैं कि तुम इतना इजीली नहीं भाग सकते। और वह दोनों बच्चे वहीं पर छुप के बैठे होते हैं, दोनों बहुत घबरा रहे होते हैं और मिस्टर सू उन्हें इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं तो वह बच्चे मिलें। और वह परेशान हो रहे होते हैं कि तुम आखिर कहाँ छुप के बैठे हो। और दूसरी तरफ निया और गू भी वहां पर पहुंच चुके थे, वह लोग अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें चेयर और रस्सियां देखकर समझ आ जाता है कि बच्चे यहीं पर थे। और तभी मिस्टर गू को वह दोनों बच्चे मिल जाते हैं और वह बताते हैं कि ग्रैंडपा बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, इन सब के पीछे ग्रैंडपा का ही हाथ था। और जैसे ही वो चारों वहाँ से जा रहे होते हैं, बाहर से मिस्टर सू आ जाते हैं और कहते हैं तुम लोग यहाँ से ऐसे नहीं भाग सकते, मुझे अपनी बेटी की पावर चाहिए, उसके बाद तुम वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, मुझे बस इसकी पावर चाहिए जिससे कि मैं सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान होने वाला हूँ। मुझे बस निया की ब्लड लाइन की वह ग्रेट पावर है वही चाहिए, और मैं यह सब हासिल करने के एक कदम दूर हूँ। और तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम को भी मारने के पीछे मेरा हाथ था, मैं उससे पावर हासिल करना चाहता था पर उसने सुसाइड करना बेहतर समझा। इस बात से निया गुस्सा हो जाती है, बट मिस्टर सू तो अंदर से स्टोन निकाल देते हैं जिसमें वह निया की पावर को स्टोर करना चाहते थे। बट बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वह मिस्टर सू पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं जिससे कि निया उन्हें कठपुतली की तरह नचाने लग जाती है, उनसे डांस करवाती है, उनसे सॉरी मंगवाती है और उन्हें इधर उधर उछलवाती है। और यह सीन बहुत ही ज्यादा फनी था। बट यहाँ पर मिस्टर सू भी बहुत होशियार होते हैं, वह इस चीज का तोड़ निकाल देते और निया पर हमला कर लेते हैं और कहते हैं कि अब देखो मैं तुम्हारी पावर्स को कैसे अपने कब्जे में करता हूँ। जिसके बाद वह स्पेल यूज करने वाले थे, बट पीछे से आ जाता है निया का सीनियर ब्रदर जो कि उन्हें वहीं पर बेहोश करके गिरा देता है और उस स्टोन को भी तोड़ देता है, जिस स्टोन के टूटने पर निया की पावर्स भी वापस आ जाती है। इवन मिस्टर गू को जो भारीपन फील होता था वह भी चला जाता है और अपने सीनियर को देखकर निया एकदम से उससे गले लगा लेती है। इवन बच्चे भी उसके गले लग जाते हैं, बट मिस्टर गू को तो जलन होने लगती है। वह निया को पीछे बुलाकर कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है लड़कियों को सादा गैर मर्दों से चिपकना नहीं चाहिए। बट उसका सीनियर ब्रदर कहता है कि हाँ माना उन्हें गैर मर्दों से चिपकना नहीं चाहिए, बट मैं कोई गैर मर्द नहीं हूँ, मैं इसका सीनियर ब्रदर हूँ। बट तुम कौन हो, तुम जो मुझे यह सब कह रहे हो। तभी यहाँ पर मिस्टर गू कहते हैं कि मैं इसका बॉस हूँ और मैं इसकी फाइनेंशियल केयर करता हूँ। यहाँ पर इन दोनों की छोटी मोटी बहस के साथ साथ लड़ाई भी हो, बट यहाँ पर सीनियर ब्रदर समझदारी दिखाते हुए कहता है कि यहाँ पर मिस्टर सू ने तुम्हारी पावर छीनने की कोशिश की थी, हो सकता है वह यह सब वापिस कर ले तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो सभी जन यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें मिस्टर सू को दिखाया जाता है जो कि खुद को आईने में देखकर यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर यह मेरे साथ क्या हुआ। इसके बाद वह
कॉफ़ी बीन्स लेते हुए कहता है कि कैसा होगा अगर मैं गू का लक और निया की पावर को हासिल करने के दूसरे तरीके ढूंढूं। और इसके बाद वह उन बीन्स की डुप्लीकेट गू और निया को क्रिएट कर देता है, जिसके बाद उन्हें उन दोनों की पावर्स हासिल करने को भेज देता है। और हमें दिखाया जाता है उन चारों को गू के घर में, जो कि सीनियर ब्रदर निया को कह रहे होते हैं कि तुम सही से हो। और यहाँ पर निया का शर्माना देखते हुए गू तो बहुत जेलस फील कर रहा होता है और उसकी एक्टिंग कर रहा होता है। यहाँ पर गू जैसे ही टी डाल रहा होता है उसके हाथों पे भी गिर जाती है। जैसे ही निया उसकी तरफ देखती है तो सीनियर ब्रदर कहते हैं क्या यह मेरे होने वाले जीजू हैं। वह कहती है क्या बात कर रहे हो। तभी वह कहता है जैसे तुम उन्हें देखती हो क्या तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और वह सोचने लगती है और खुद में स्माइल कर रही होती है। तभी सीनियर ब्रदर उसे बताते हैं कि तुम तो प्यार में पड़ चुकी हो। तभी वह एक्साइटेड हो जाती है और कहती है अच्छा तो प्यार में पड़ना ऐसा होता है। और उधर मिस्टर गू की तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उन्होंने एक कप में मिर्च डाल दी थी और कहते हैं अब मैं बताता हूँ कि कैसा होता है मेरी वुमन के साथ बैठना। और इसके बाद जैसे ही वो टी वहाँ पे ले जाते हैं, पहले तो वह सीनियर और निया को अलग करते हैं और उनके बीच में बैठकर निया को टी देते हैं। और वह देखती है यह टी तो नॉर्मल है, तो वह इस टी को जल्दी से अपने सीनियर के पास पकड़ा देती है और कहती है मुझे लगता है यह तो सेसमी सीड्स हैं, तो मुझे ये वाली पीनी है। बट इसे तो गू को छुड़ाना पड़ता है क्योंकि उसे पता था उसने क्या कांड किया है। तो वह कहते हैं नहीं यह तो मेरी स्पेसिफिक मेडिसिन है, इसे मैं ही पीऊंगा। और जैसे ही पीता है इसकी तो हालत खराब हो जाती है। सब लोग शॉक हो रहे होते हैं कि आखिर इसे अचानक से हो क्या। तभी बाहर बेल रिंग होती है तो यहाँ पर मिस्टर गू कहते हैं कि मुझे चेक करने दो। और जैसे ही वो बाहर जाता है असिस्टेंट तो यहाँ पर पैटर्निटी रिपोर्ट लाया था, जिसके अकॉर्डिंग लिली और डूडू तो उसके बच्चे होते नहीं है। असिस्टेंट याद करता है शायद से मेरा सैंपल चेंज हो गया था जिससे डीएनए रिपोर्ट चेंज हुई है। बट यहाँ पर कहता है कि तो क्या हुआ अगर आपके वह बच्चे नहीं हैं, फिर भी आप मिस को पसंद तो करते हैं, आप उन्हें प्यार करते हैं, तो अच्छा होगा कि आप उन्हें अच्छे से परस्यू कीजिए। जिसके बाद जैसे ही वह अंदर जा रहा होता है वह चारों तो बाहर आने लगे होते हैं। वो पूछता है आखिर आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये लोग बताते हैं कि लिली डोडो यहाँ पर सीनियर ब्रदर के साथ जा रहे हैं, बट हमारी निया यहाँ पर रुककर मिस्टर गू का सपोर्ट करने वाली है। जैसे ही वह अगले दिन ऑफिस जाते हैं असिस्टेंट को निया हाई करती है और जैसे ही वह लोग जाते हैं बाहर से एक और निया और गू आते हैं। तो वह सोचता है क्या मैंने भूत को देखा। और अंदर जैसे ही वह लोग ऑफिस में बैठे होते हैं निया तो टुकुर टुकुर गू को निहार रही होती है। वह कहता है तुम आखिर देख क्या रही हो। तभी वह कहती है तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। तो उसे कहता है अगर तुम मुझे कॉफी लाती हो तो मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा। तो इसलिए वह एक्साइटेड होकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर फेक निया आ जाती है जो कि उसे कॉफी देती है और उस कॉफी में तो वाटर ही नहीं होता है। जैसे ही गू पूछता है कि पानी कहाँ है, वह कहती है पानी नहीं हो सकता इसमें। वह खुद ही डालने लगता है बट वह उसे रोक लेती है, जिस चक्कर में उस पर ही पानी गिर जाता है। बट वह तो बीन की बनी हुई थी और बीन के ऊपर जैसे ही पानी गिरता है वह तो सोख हो जाती है, इसलिए उसकी एनर्जी डाउन होने लगती है। तब वह कहती है कि मैं आपसे थोड़ी देर में मिलकर आती हूँ। मिस्टर गोस की फिकर उसके लिए फिक्रमंद होता है। तभी हमें रियल निया को दिखाया जाता है जिसके पीछे फेक गू पड़ा होता है और उसका इरादा भी कुछ सही नहीं होता है। और निया जैसे ही वहां से जा रही होती है मिस्टर गोस पर कब्जा करने वाला होता है, बट सामने से रियल मिस्टर गू आ जाता है जो कि उसके लिए फिक्रमंद होता है। और वह कहती है आखिर आप यहाँ क्यों आ गए, मैं तो आपके लिए कॉफी लेने को आ रही थी। तभी उन दोनों को फेक गू और निया की आवाज सुनाई देती है। वह लोग देखने वाले होते हैं पर उतने में ही उधर वहां पर पहुंच जाता है सीनियर ब्रदर जो कि उसे कहता है अरे वाह तुम कॉफी लेके आई हो। तो निया उस कॉफी को उसे ही दे देती है और यहाँ पर मिस्टर गू कहते हैं ये तो मेरी कॉफी थी, बट वह उसकी बात को नजरअंदाज करती है। तभी यहाँ पर सीनियर ब्रदर उसे एक चार्म देते हैं और कहते हैं यह तुम्हारी रक्षा करने के लिए उपयोगी होगा। तभी वह दोनों वापस से बीन में ट्रांसफर हो जाते हैं और इसके बाद फेक मिस्टर गू जाता है रियल मिस्टर गू के ऑफिस में और यहाँ पर तलाशी कर रहा होता है और फाइनली उसे वह चार्म वहाँ पर मिल जाता है जिससे कि
मिस्टर सू का कुछ प्रॉफिट हो जाए और वह इस चार्म को लेकर भागने वाला होता है कि बाहर से आ जाती है रियल निया और वह उसे ध्यान से ऑब्जर्व करने लगती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और उसे ध्यान से देखते हुए उसे उसमें कुछ गड़बड़ लगती है। तभी वह उसे कहती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम ऑफिस वर्क से फ्री हो गए? तुम आखिर कर क्या रहे हो? अरे मुझे लग रहा है तुम्हें बहुत पसीना पड़ रहा है, क्या मैं तुम्हारे लिए फ़ैन चला दूँ? और जैसे ही फ़ैन चलाती है वह तो एकदम हवा की तरह इधर उधर उड़ने लग जाता है। तभी वह कहता है, प्लीज़ प्लीज़ इसे बंद करो। और जैसे ही वह बंद करती है वह कहता है, ओह मुझे बहुत सर्दी हो गई थी इसलिए मैं बहुत फिक्रमंद था, तुम इसे अब मन लगाना मत, मुझे इससे डर लग रहा है। वह कहती है, अरे तो ऐसा बोलो ना, तुम्हें सर्दी हो चुकी है और तुम इसे लगाना नहीं चाहती हो। और ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद वह फिक्रमंद हो जाता है और कहता है, देखा मैंने आखिर इस चार्म को हासिल कर ही लिया, अब मिस्टर सू तो हमसे बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। इसके बाद दोनों मिस्टर गू आमने सामने हो जाते हैं और रियल मिस्टर गू जैसा जैसा एक्ट करता है फेक मिस्टर गू भी वैसे ही एक्ट करता है। और यहाँ पर वह उसका आईना होने का दिखावा कर रहा था, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही मिस्टर गू पहुँचता है मिस्टर सू के पास, वह उस चार्म को देता है और वह रियल मिस्टर गू होता है, जो कि उसे वहाँ पर पकड़ लेता है और कहता है, यह मैं हूँ। और जैसे ही वो कहता है, यह तुम कैसे हो सकते हो, तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सीनियर ब्रदर ने सारी सिचुएशन को एनालाइज कर लिया था और तभी वह उधर चार्म देने आया था और उसने उन दोनों को भी बता दिया था कि यह फेक मिस्टर गू है और यह किसी गलत मोटिव से यहाँ आया है। तभी उन लोगों ने डिसाइड किया था कि अब वह मिस्टर सू को जल्दी ढूंढ लेंगे और उसे अच्छा खासा सबक सिखाएंगे। और जैसे ही फेक मिस्टर गू वहाँ पर पहुँचने वाला होता है, रियल मिस्टर गू को वहाँ पर उन लोगों ने फेक मिस्टर गू से रिप्लेस कर दिया था। बट अब बारी थी उनकी पहचान को चेंज करने की और फेक मिस्टर गू के पास एक आइस के पास एक तिल था, तो यहाँ पर निया ने उस तिल को वहाँ पर ड्रॉ कर दिया। और अब तो मिस्टर सू बहुत ही गुस्से में हो जाता है और यहाँ पर उस पर हमला कर देता है और उसे एकदम फ्रीज कर देता है और कहता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम ज्यादा होशियार हो, मैं तुम्हारा लक अब छीन लूंगा। उतने में ही बाहर से आ जाती है निया और उन्हें दूर धकेल कर कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, और सू को अनफ्रीज कर देती है। तभी वह कहती है कि आप मेरे मैन को इस तरह से टच नहीं कर सकते। वह कहते हैं, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम अपने पिता के साथ ऐसा करने वाली हो, और उस पर ऐसे ही हमला कर देते हैं। बट बीच में आ जाता है मिस्टर गू, जिससे कि उन्हें बहुत चोट आ जाती है। गू यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन में होता है, जिस डर से वह अपना लव कन्फेस कर देता है कि मुझे लगा था कि पहले मैं पता करूं कि 5 साल पहले वाली लड़की तुम हो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 5 साल पहले वाली लड़की कौन थी, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जैसी हो मुझे वैसे पसंद हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता वह 5 साल पहले वाली लड़की कौन थी। और ऐसा कहते कहते वह वहीं पर बेहोश हो जाता है और वह भी कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज उठ जाओ, चलो हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। इससे पहले कि पीछे से मिस्टर सू भी उनके पीछे निकलता, जल्दी से वहाँ सीनियर ब्रदर आ जाता है जो कि उससे फाइट करता है और ऐसा जादू मंत्र फूंकता है कि वहाँ पर मिस्टर सू की सारी पावर छीन जाती है और वह यहाँ पर थोड़े से मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं और बिल्कुल पागल हो जाते हैं और अपनी लुक्स पे बात करने लग जाते हैं, अरे मेरी किस्मत तो चली गई, और बता रहे होते हैं, देखो क्या मैं सुंदर लग रहा हूँ, क्या मैं छोटा बच्चे की तरह लग रहा हूँ, मैं क्यूट लग रहा हूँ, मुझे लॉलीपॉप खाना है, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। और ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाता है। सीनियर ब्रदर तो बड़े सोच में पड़ा होता है। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन बताया जाता है। सभी लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर होते हैं। जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है, यहाँ पर निया उनसे पूछती है कि आखिर वह कैसा है, तो वह कहते हैं, हमें कुछ सही नहीं लग रहा है। तभी जैसे ही उसे बाहर लाया जाता है, निया तो यहाँ पर रोने लग जाती है, पर डॉक्टर जल्दी से वहाँ से चादर उठाते हैं तो नर्स को डांटते हैं कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसे किसी के फेस को ढककर मत रखा करो जब तक वह मरा ना हो। और यहाँ पर खुश हो जाती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं तो अभी मरने ही वाली थी। और इसके बाद हॉस्पिटल बेड में भी जैसे ही वो बैठा होता है तो कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहोगी, तुमने मुझे
लव कन्फेस किया था ना, तुमने भी कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इससे पहले कि वह दोनों करीब आते, यहाँ पर असिस्टेंट आता है और उन्हें बताता है मिस्टर को पहले मुझसे गलती हो गई थी पैटर्निटी रिपोर्ट में, और आपको पता है डूडू और लिली आपके ही बच्चे हैं। और यहाँ पर दोनों खुश हो जाते हैं कि फाइनली 5 साल पहले वाले पर्सन तुम थे, और दोनों एक्साइटेड होते हैं। पर बाहर से सीनियर ब्रदर आ जाता है कि मैं तो उस 5 साल पहले वाले पर्सन को काफी लंबे समय से ढूंढ रहा था, और मैंने सोचा था मैं उसका कुचुम्बर बना दूंगा, और उस पर हमला करने वाला होता है। पर बीच में आ जाती है निया कि अगर आपको इसे मारना है तो आपको मुझसे होकर जाना होगा, और तभी यह सीन काट दिया जाता है और हमें दिखाया जाता है वह दोनों आइसक्रीम खाते हुए जा रहे होते हैं। गू का पूरा फोकस निया पर होता है, बट निया कहती है देखो वहाँ पर कॉन्टेस्ट हो रहा है, और वहाँ से आइसक्रीम उसके पास देकर वहाँ से भाग जाती है। गू जैसे ही आइसक्रीम खा रहा होता है सोचता है कि अभी तक वह रिंग मिली क्यों नहीं, और जैसे ही वह पहली बाइट लेता है तो उसमें रिंग मिल जाती है, और उसके बाद वह जाता है निया के पीछे। और जैसे ही वह लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं तभी मिस्टर गू कहते हैं कि देखो मैंने अपना फोन शायद डिक्की पे रख दिया है, क्या तुम निकाल कर लाओगी। तभी निया पीछे जाती है और जैसे ही वो उसे खोलती है वहाँ पर उसके लिए लव प्रपोजल था, और वहाँ पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर आ जाता है और कहता है ये पार्किंग जोन नहीं है, ये लो आपके लिए टिकट। और जैसे ही वो टिकट को देखता है वहाँ पर भी लव नोट लिखा होता है, और यहाँ पर निया भी समझ जाती है कि यह मुझे प्रपोज करने वाला था, और निया ने भी यहाँ पर उससे प्रपोज करने की अरेंजमेंट करके रखी थी। तो वह उसके पास जाकर नी डाउन होकर कहती है विल यू मैरी मी। वह भी नी डाउन होकर कहता है यस आई विल मैरी यू, और सभी लोग उन्हें चेयर अप कर रहे होते हैं। निया तो उसे उसकी बाजू में रिंग पहना देती है और उसे किस करके कहती है कि यस आई विल मैरी यू। तभी यहाँ पर सीनियर आता है तो वह जल्दी से गू को धक्का देकर उसके पास भाग जाती है। सीनियर उसे बताते हैं कि अभी तक तुमने माउंटेन वाली प्रॉब्लम ठीक नहीं की है, तो तुमने अपने कर्मा को सुधारा या नहीं। और ऐसा कहकर वह जल्दी से माउंटेन की तरफ भागती है। पीछे से गू भी भागते हुए कहता है रुको मेरे लिए रुको, मैं भी तुम्हारे कर्मा को सुधारने में मदद करूंगा। और इसी प्यारे मोमेंट के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपने ड्रामा को अभी तक देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, और अपने इस ड्रामा का फेवरेट पार्ट को कमेंट करके ज़रूर बताएं।